राम राय, मैं तुझे समझाता हूँ परमात्मा के बारे में। अथ झुमक रे पृष्ठ नंबर 670, सतगुरु गरीबदास महाराज की वाणी के ग्रंथ साहिब का पृष्ठ नंबर 670। नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो रे झुमकरा। अब शरीर के अंदर प्रवेश करके उसकी सूरत को अपनी शक्ति से सतगुरु महाराज कहते हैं कि नाभ कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो रे झुमकरा। नाभि कमल अंदर सूरत समो और नाभि कमल है सुंडी के पीछे ने, इसमें चलिए और वहां से फिर बंक नाड़ एक नाड़ी से पतली सी उसके महा का प्रवेश जब ये सुरत करती है, वह नाड़ी सुरंग के समान लगती है। जैसे दूरबीन को उल्टी तरफ से देखा इतनी होती है, वह कम से कम 20 फुट लंबी नजर आ कर है और बहुत चौड़ी नजर आवेगी दूरबीन। हम ये लेवल मशीन होती थी हमारे महकमे में, उसको जब उल्टी तरफ देखते थे वह इतनी होती है एक बिलात की, और उल्टी तरफ से देखते तो वह कम से कम 10 फुट की इतना चौड़ा लंबा उसका विस्तार नजर आया करता था उस लेंस के कारण। इसी प्रकार जब ये आत्मा, ये जीव उस बंक नाल में प्रवेश करता है तो फिर ऊपर को यानी इन हड्डी के बिल्कुल साथ साथ अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी, जिसको मेरुदंड भी कहते हैं, इसको कड़का बांस भी कहे से, इसके साथ साथ से अंदर की तरफ चलती है। उसमें काफी बंक है, ऐसे नो मोड़ के कभी यूं भी घूम जाती है मेरुदंड के साथ से, कभी सीधी चल रही है, कभी यूं मुड़ जाती है, कभी यूं घूम रही है। इसको बंक नाल कहते हैं। ये कई प्रकार की हैं। इस हर एक शरीर की न्यारी न्यारी बंक नाल है। सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर की न्यारी है, सूक्ष्म शरीर की बंक नाल अलग है, कारण की अलग है। और फिर इस बंक नाल के पार जीव ने जाना हो से। नाभि कमल में बैठिए रे झुमकरा, चल बंक नाल के घाट सुनो रे झुमकरा। इला पिंगला फेरिए रे झुमकरा, उतरो ओगट घाट सुनो रे झुमकरा। इला नाड़ी है बाई और पिंगला है दाई। इला पिंगला फेरिए, एक प्राणायाम करना पड़ता है जिसमें पहले इला से सांस लीजिए, फिर पिंगला में छोड़ दीजिए, फिर उल्टा ही पिंगला से वापस लीजिए, वापस फिर इला से छोड़ दीजिए। एक प्राणायाम हो गया। इसको ज्यादा करने से वो सुषुम्ना का यानी तीसरी जो नाड़ी है, जहां से जैसे ये सांस गया फिर दूसरा वापस है, इनके बीच में एक और सुराख है, यानी ये नाक दोनों तरफ से जैसे अपना यहाँ पर बंद है, ये आगे जाकर के थोड़ा सा अंदर न घुस जाता है। अंदर न घुस के इसके अंदर आर पार स्थान है, जैसे को पशु का नकेल गाल दे नाक फोड़ के और उसमें सुराख, ऐसे इसमें बीच में सुराख है एक बहुत बारीक, और उस सुराख में फिर एक और सुराख है जो ऊपर न चढ़ता है, वो सुषुम्ना द्वार है। तो वहां कहते हैं सुषुम्न सुरत लगाइए रे झुमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो रे झुमकरा। अंदर जो वस्तु है वो वहां से शुरू होगी, वो अंदर बजर कपाट से, और वो सतगुरु के नाम की कृपा से खुल सकते हैं। योगी लोग अपनी साधना से खोलते हैं, बहुत वर्ष बीत जाते हैं, और नाम की कृपा से सतगुरु की रजा से इस नाम का इतना प्रभाव होता है, अंतःकरण साफ होकर ये रोम रोम करनाने लग जाएगा। आत्मा समय समय पर रह रहकर ईश्वर को रोना शुरू कर देगी, तो समझो आपका सब कुछ खुल गया। सुषुम्ना भी खुल गई, ब्रह्मरंध्र भी खुला हुआ है। तो जब तक प्रेम जीव में नहीं आता तब तक मुक्ति का अधिकारी नहीं होता।
जब सत्संग सुनकर उसकी आंखों में तो पानी नहीं पड़ रहा है या सुमरण करते हुए अंतःकरण में उसमें ठेस नहीं लग रही है तो भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई है। कोशिश कीजिए और ज्यादा। नाम सुमरण आप कर रहे हो तो सुमरण अपने जगह जमा हो चुका है, आपका हो रहा है, लेकिन अभी कमजोरी फिर होगी। उसका एक और तरीका, फिर सेवा कीजिए। आप सेवा करके देखियो किसी धाम पर अपने बंदी छोड़ के पर अपनी सत्संग में हाथ से सेवा करके देखना, और हो सके तो बर्तन तक साफ कीजिए, हो सके तो जूते तक भी साफ कीजिए, फिर देखना आपका सब कुछ खुल जाएगा। पर ये काम नहीं हो, ये होगा जो बात बनेगी। हम एक बार दिल्ली गए हुए थे, अभी 5-6 महीने हुए, फोटोओं के सिलसिले में एक गुरुद्वारे में चले गए। हमने ये चंवर लेना था। उस गुरुद्वारे जब हम जाते हैं तो हमारे जूते निकलवाए कि जूते निकाल दो जी। जूते निकाल करके टोकन दे दिया और एक ने जूते लिए हाथ में। प्रथम तो उसने साफ किए, माथे से लगाए, फिर दूसरे को दे दिए कि वहां रख दिए, फिर उसने अपने रुमाल से जो लाया हुआ था साथ उससे साफ किए। रुमाल को भी मत्थे से लगा और हमारे जूतों को भी मत्थे से लगा करके, और एक खोखा सा बना हुआ था जूतों का अलग से, उसमें धर दिया। अब क्रिया तो वो कर रहे थे और शरीर में गुदगुदी मेरे हो रही थी कि बंदी छोड़े। ऐसा भाव जब हो जावे तो फिर बाकी कुछ नहीं रहता और सही नाम मिल जावे। तो इतना ये सब व्यवस्था बनाने के लिए इस सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे समागमों की आवश्यकता पड़ती है। अभी तक हमने क्या देखा है कि हम कभी सत्संग में जाते नहीं, जाते हैं तो सिर्फ एक मुश्किल से अपना फॉर्मेलिटी सी करके चले आते हैं। लाभ तो उसका भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वह बात आओ जितना गुड़ गिरेगा उतना मीठा होगा। यही कारण से थोड़ा सा हिम्मत करो, क्योंकि सबसे बड़ा हमारा अभिमान अहंकार राक्षस है। जब हमने मत्था टेक दिया, जब हमने लंबी डंडौत ही कर दी, फिर कसर कौन सी राख ली? उसके बावजूद फिर अकड़ काहे की? जब सर्व सौंप दिया तो फिर अकड़ नहीं। इसको करके देखो कभी तो कितना आनंद आता है। आप सत्कर मान लियो, मुझे तो आप मतलब समय नहीं देते, मैं अब भी आपके जूते साफ कर दूं, ठाकर दर दूं, मुझे कोई न, ये एक मात्र भी ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी पर उस पर पहुंच चुका हूं ना। ये जीव जब तक इस सृष्टि में है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ से निकल ले जब जानिए तो हमारे अंदर ये बात कभी भी घर नहीं कर दी कि मैं संत हो रहा हूं और मेरे सैकड़ों हजारों से सो गए, मैं बहुत बड़ा बन गया। कुछ भी नहीं हो, जीव का जीव हो। अगर ये यहाँ से छुटकारा नहीं हुआ, अगर आखिर में भी पैर उलझ गया तो भी ज्यों का त्यों है, चक्कर फिर लंबा चौड़ा से। महाराज की कहते हैं कबीर, मन के मते ना चालिए, इस मन का के विश्वास, और साधु जब लग डर कर, जब लग पिंजड़ सांस। जब तक तेरे शरीर में सांस है ना तब तक विरा रहना सावधान है। अड़ब बड़े बड़े बिगड़ गए। ऐसे ऐसे ऋषियों का प्रमाण मिलता है। पाराशर जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, जो सारा दिन में एक बार वृक्ष की छाल का जीभ लगाया करती थी और उससे उनकी भोजन तृप्ति हो जाया करती थी। ऐसी साधना उन्होंने एक खेचरी मुद्रा से कर ली जाती है। अब कबीर गरीबदास जी ने बताया कि देख भाइयों के रोला से एक खेचरी मुद्रा होती है, उसको जीभ अपनी उठाकर और वापस लगाई जाती है तालू के ऊपर। इसका अभ्यास कर लीजिए आप लगातार, आपके शरीर में एक अमृत श्रवण हो जाएगा, अमृत टपकना शुरू हो जाएगा। इस तालू के ऊपर या जीभ से ऊपर लटके से ना, इसके ऊपर एक अमृत सरोवर है, उसमें अमृत है, हमारे शरीर में पानी सा है। और जब इसको हम ऐसे जीभ को वापस मोड़ कर और उसको लगा लेते हैं तो वो अमृत हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू कर। उसमें एक सुराख से बारीक सा, इतना बारीक है कि बाल हो से ना, बाल से भी कम है वो सुराख। और जब हम वापस जीभ मोड़ते हैं तो वो वहां से थोड़ा सा, उसके ऊपर एक पत्ता रखा हुआ है, बहुत मामूली सा, यानी सुराख वो होगा तो उसका ढक्कन कितना होगा ये भी हिसाब ला लो। तो वो थोड़ा सा उसका भी चौथा हिस्सा खिसकता है, उस
बाढ़ से भी कमजोर स्थान पर दूरबीन भी मुश्किल से देख पाओ सुराग को, और फिर उसके ऊपर से वो थोड़ा सा खिसक जाता है ऐसा करने से, ये अभ्यास से, तो उसमें से वो थोड़ा सा अमृत आ जाता है, तो भूख प्यास खत्म हो जाती है। तो वो सारा दिन में एक बार कहते हैं ऐसे जीभ लगाया करता था। तो उसको जीभ लगाया करता था, तो एक राजा ने उसको, उसने सोचा कि तेरे को बहुत बड़ी उपलब्धि होगी है। वो अयोध्या के एक थोड़ी सी बनी होती है जो गांव से बाहर, शहर से बाहर थोड़ा सा जंगल होता है, उसमें बैठ गया आकर। अब देखा, एक ने देखा, दो ने देखा, चार ने देखा, गांव में शहर में सुरसराट मच गया कि एक महान संत आया हुआ है, सारा दिन समाधि में रहता है, एक बार जुबान लगावे से वृक्ष के और कुछ नहीं खाता। आसपास के दर्शन करने की खातिर टोड़ जान लग गए, औरतें भी, बहन भी, माई भी, बाई भी, सब दर्शन कर कहाँ, पर वो आंख कौन खोला है, न्यों बैठा रहा। बहुत सुंदर शरीर, नौजवान। कहते हैं राजा दशरथ की लड़की कांता, शांता नाम था उसका। राजा दशरथ के शांता होने के बाद कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कौशल्या से उत्पन्न हुई थी, बड़ी लड़की औरत से, कैकेयी से, कौशल्या से। तो उसके बाद कोई संतान नहीं हुई। तो कौशल्या जवान हो गया, शांता जवान होगी थी, वह भी देखने जाया करती थी ऋषि ने। तो उसने क्या किया, राजा की लड़की थी, और तो डरे थी, पर राजा की लड़की थी, उसने क्या किया, शहद लेगी साथ में। जहां पर भी उस ऋषि ने ऐसे जुबान लगाई, उसने देख लिया, वहां पर थोड़ा सा शहद लगा दिया पहले से। जब ऋषि ने अगले दिन उस पर जुबान लगाई, फिर शांत हुआ, अगले दिन फिर लगा दी, फिर शांत हुआ, तीसरे दिन उसने आंखें खोल ली, सामने शांता बैठी है। तो वो भोजन भी साथ बना के ले जाया करती कि जिस दिन आंख खोले महाराज को मैं भोजन कराऊंगी। भोजन करा दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि आखिर में श्रृंगी ऋषि और शांता का विवाह हो जाता है। राजा दशरथ विवाह से मना करता है कि मैं ब्राह्मण के घर में क्षत्रिय को नहीं, क्षत्रिय की लड़की का शादी नहीं कर सकता। शांता उनके साथ चली जाती है, रामचंद्र जी की बहन। तो महाराज कहते हैं श्रृंगी ऋषि से वन में मोहे, यानी इस मन का कोई भरोसा नहीं। सतगुरु महाराज कहते हैं सावधान रहने में फायदा है। तो साधु जब तक डर कर रहे, जब लग पिंजर श्वास, जब तक अपने आखिरी शरीर में भी को थोड़ा बहुत भी रह रहा है, तब तक बच के रहने में फायदा से। ना जानिए कब और के को मत पैदा कर दे, वह मन खुद काल है। तो यहाँ बताते हैं कि वो खेचरी मुद्रा करने से उसमें ये शक्ति आ जाती है शरीर में, तो फिर परमात्मा प्राप्ति नहीं है उससे। हम उसी को ये मान लेते हैं कि इसको बहुत लाभ हुआ, ये बहुत बड़े संत है। अब देखिएगा, इस कुत्ते ने एक बार इसको रेन लाइए भगत जी, एक टूक गिर दे, और इसकी ये फिल्म लेना भगत जी, इस कुतिया की। अब इसको देखकर भी कालजा नहीं हिलता है, एक रोटी गिर दो उसको, वो आप जाना भगत जी वहां पर, वो फिल्म कुत्ती की देख पूरी अच्छी तरह उसकी खाज लगी हुई है, के हाल हो रहा है इस बेचारी का। और ये भी कभी मनुष्य शरीर में थी, ये कभी प्राणी भी होगी, पटरानी भी होगी, आम औरत भी रही होगी, मनुष्य भी रही होगी। आज इसकी के हालत हो रही से, एक टूक की खातिर, एक रोटी खातिर या दर दर भरम रही है। और हम अब भी आंख नहीं खोलते, इतना ज्ञान होए पाछे भी, तो भाई बहुत कमजोरी में सो आप। तो महाराज कहते हैं सुषमण स्वरत लगाइए राय झूमकरा, वो खोलो बजर कपाट सुनो राय झूमकरा, काया नगरी जद बस राय झूमकरा, जद घर आवे आठ सुनो राय झूमकरा। ये काया नगरी जब बसेगी, जब भगवान भजन के काबिल होगी, जब इसमें सील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, नम्रता, दया, ये 8 प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, अहंकार खत्म हो जाएगा। काया नगरी जद बसै राय झूमकरा, जद घर आवे 8 सुनो राय झूमकरा,
द्वादश बांध लगाइए राई झूमकरा, नक सरवर पे ध्यान सुनो राई झूमकरा। शंख पदम उजियार है रे झूमकरा, जा कोट कला शशिभान सुनो राई झूमकरा। फिर उस ईश्वरीय शक्ति का आप दर्शन कीजिए। जहाँ दोना मरुआ फूल है राई झूमकरा, अक्षय वृक्ष स्थान सुनो राई झूमकरा। राय चमेली केवड़ा रे झूमकरा, सूरजमुखे शोभान सुनो राई झूमकरा। सुरत नरत दो अंसणी रे झूमकरा, मान सरोवर नाम सुनो रे झूमकरा। के अंदर जब आप जाओगे, अंदर ईश्वरीय शक्ति की आपको झलक होना शुरू होगी। अब कोई तो शुरू में ही प्रकाश नजर आता है, कोई भी इष्ट है, कोई भी देव है, उसका प्रकाश होता है। योगी जन या साधक जन, भगत जन, एक बार थोड़ी सी ऊपर झलक हो जाती है किसी प्रकाश की, किसी इष्ट की, तो वो सोच लेता है कि मैंने बहुत कुछ प्राप्ति होगी। तो कहते नहीं, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। जैसे 0 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है और 60 के बल्लभ का भी प्रकाश होता है, 100 का भी, मरकरी का भी, 1000 वाट के का भी, पर उसमें अंतर होता है। इसी प्रकार हर इष्ट में, हर परमात्मा में ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, इनमें सब मंत्र बताया सतगुरु महाराज ने कि जब तक आप पूर्ण ब्रह्म से नहीं आपका संपर्क होगा, वो भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अभी तक जो ये झलक दे रहे हैं, जो झुमकरा को, राम राय को ज्ञान था 3 लोक की भक्ति का, वही बता रहे हैं। अन भय मालन ओ तेरी रे झुमकरा, फूलन सेज बिछाई सुनो राई झुमकरा। छतर सिंहासन श्वेत है रे झूमकरा, पलकों चौरा डुराई सुनो राई झूमकरा। अरस देवंगना गाँव ही रे झूमकरा, अनहद सबद घमोड़ सुनो रे झूमकरा। बिन पग का जा पंथ है रे झूमकरा, मकर तार की डोर सुनो राई झूमकरा। और कहूँ कुछ और है रे झूमकरा, बिन देही का देव सुनो रे झूमकरा। स्वर्ग रसातल में बसे रे झूमकरा, जाके कर ले सेव सुनो राई झूमकरा। 3 चरण चंता हमणी राई झूमकरा, गर्दन गरीब मरोर सुनो राई झूमकरा। इस प्रकार सतगुरु महाराज उनको बता रहे हैं कि भाई इस प्रकार आप अंतःकरण में जा, अपने अंदर में, शरीर में प्रवेश कीजिए, फिर उस ईश्वर का, ईश्वरीय शक्ति का आप लाभ लीजिए। अगर जब तक आप ये लाभ नहीं पाओगे, तब तक ऊपर की बातें तय पूर्ण लाभ प्राप्ति नहीं होगा। केवल पाठ मात्र से भी लाभ नहीं है, केवल आपको धाम पर जाने से भी लाभ नहीं होगा, केवल सत्संग मात्र कराते रहने से ही लाभ नहीं होगा, जब तक आप अपने अंतःकरण में झांक कर नहीं देखोगे। लेकिन इन सारा के बिना ये काम नहीं हो सकता। ये कार्य सारे जरूरी हैं। खेत को पहले संवारा जावा से, उसको संवार करके फिर बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद भी उसकी बहुत संभाल करनी पड़ती है, जब जाकर के हम उसकी पूरी परिपक्व फसल ले सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा के नाम पर लगने पहले सत्संग की आवश्यकता होती है। नाम लेने के बावजूद सेवा, सत्संग और दान धर्म की पूरी आवश्यकता पड़ती है। साधुओं की सेवा, संतों की सेवा, सत्संग की सेवा, ये भी साथ चलेगी। जिस प्रकार खेत में बीज बोए पाछे उसमें खाद, पानी, रखवाली, सारी चीज की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार नाम ले लेने मात्र से कोई न सोचे कि ईब में अपने आराम से घर बैठ कर ही भक्ति कर सकते हो, घर बैठ करके। पर आज के युग में इतना सुलभ नहीं है कि आप घर बैठ करके ही इन बुराइयों से बचे रह सकते हो। ये तो बार बार जैसे कितना ही सुथरा मकान हो और सारे के चिप्स ला रखी हो,
उसको आप बंद कर दीजिए। एक हफ्ते के बाद खोलिए, उस पर दो सूत उस पर धूल जमी मिलेगी। जबकि खूब बंद कर दिए खिड़कियों को, दरवाजों को, फिर भी उसके ऊपर डस्ट यानी धूल जमी पाओगी। मेज पर देखना कपड़ा मार के एक हफ्ते के बाद। इसी प्रकार अगर आप सत्संग में नहीं आओगे तो आपके अंतःकरण में इतना मैल जमा हो जाएगा और एक समय ऐसा होगा कि आपको सुमरण और सत्संग कड़वा लगने लग जाएगा। आज आपने प्यारा लगे पर उस समय ये आपको सुहावा नहीं गा। कई बार आप सत्संग पाठ करना चाहते हो, नित्यनेम नहीं कर पाते। कई बार नाम पर लगाना चलते हो, मन को मन नहीं लगता, कहीं और उलझेड़े मुड़ जाता है। कोशिश करने से भी नहीं लगता, उस दिन आनंद नहीं आता आपको। कारण क्या है कि आपके अंतःकरण में कोई मैल आ गया, किसी कारण से भी, किसी की द्वेषता का, किसी प्रिय मित्र की और कोई अप्रिय घटना का कोई भी विक्षेप आ चुका है, जिसके कारण आपको वो प्रिय वस्तु आज फिर अप्रिय होगी। तो इसी प्रकार सत्संग में आने से जानकारी होती है कि ये कोई काहू का है नहीं, झूठा संगी साथ या कोई किसी का नहीं। कबीरा चिंता तो सतनाम की और ना चिंता दास, और जय कोई चिंता नाम बिना वह काल की फांस। ये काल की पास है, काल इसको फंसा के रखने की खातिर उसके मन में सो विक्षेप, क्रोध, अहंकार या कोई चिंता फिक्र बनाए रखे कि कहीं ये भक्ति भाव में ना लग जाए। तो उस दिन और ज्यादा भक्ति करे, परमात्मा का नाम लेवे, कोई किताब धार्मिक पढ़ लेवे, अपने गुरु से मिलन की कोशिश करे, संत से मिलन की कोशिश करे, आसपास कोई सत्संग हो तो उसमें जाने की कोशिश करे, ताकि आपके मन का जो अंतःकरण के अंदर जो विकार आया हुआ है वो ठीक हो जाए। घर में नहीं ठीक हो सकता, या तो सुमरण अधिक करे, ना चाहते हुए भी करे उस सुमरण को, उस दिन फिर आप ठीक हो जाओगे। इसी प्रकार सत्संग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बहुत लंबा प्रकरण कबीर साहब ने दिया है, गरीबदास जी ने दिया है, उनके बारे में जो मकरा को बताया है। इन्होंने ऊपर बताया कि इससे ऊपर एक और शक्ति है भाई, वो क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश से, क्योंकि वो खुद भी विष्णु उपासक थे राम राय जी। सकल भेद तो से कहूँ रे जो मकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राजो मकरा। अब ये योगियों का मार्ग तेरे बस का कोना भाई राम राय, ये ना तो आप ऐसा साधन अपना सकते, ना इतना समय आपको मिल सकता। अब बताता हूँ सही भेद। एक शब्द संदेश, गुरु से उपदेश लिए पूरे संत है, नाम वो भी हो जो वही हो जो कि जो प्रमाणित है, फिर वो गुरु के पास वो सार नाम हो, और सार नाम के बाद आपको शब्द प्राप्ति करवावे। सार नाम के बाद शब्द का नंबरा होगा। तो जब तक शब्द प्राप्ति नहीं होती तो भी आप पूर्ण मुक्त की के अधिकारी नहीं हो पाओगे। तो इतना गजब काम है। तो महाराज कहते हैं सकल भेद तो से कहूँ रे झूमकरा, तुम सुनियो संत संदेश शब्द संदेश सुनो राय झूमकरा। इनने ना दिखलाइए रे झूमकरा, कैसा है वो देश सुनो राय झूमकरा। अब बंदी छोड़ कहते हैं कि ना तो इतने समाधि यानी ये कोशिश करने की आवश्यकता प्राणायाम आदि की, मेरे शब्द में मेरे नाम में वो शक्ति आपको इन आख्यात नो का नो आंख खुली है और सुरत सतगुरु के चरणों में जा चुकी होती है। इसको सहज समाधि कहते हैं। ये मेरे नाम में शक्ति है, मेरे शब्द में शक्ति है। सकल भेद तो से कहूँ राय झूमकरा, सुनियो शब्द संदेश सुनो राय झूमकरा। इनने ना दिखलाइए रे झूमकरा, कैसा है वो देश सुनो रे झूमकरा। पल नीचे पल ऊह परे रे झूमकरा, तामद नरक निहार सुनो राय झूमकरा। अजर नजर आवे नहीं रे झूमकरा, खिले अदर अदार सुनो राय झूमकरा। दैने बामे आंगणे रे झूमकरा, सुरगर सातल बहन सुनो रे झूमकरा। तेरे कुटी छाजे बैठ कर झूमकरा,
वो देखो राम रतन सुनो राय झुमकरा। त्रिकुटी छा जाए, उस त्रिकुटी का अंदर पहुंच के और फिर उस राम रतन को देखो, ईश्वरीय शक्ति को देखो। सनकादिक नारद रटे रे झुमकरा, ये रट ब्रह्मा विष्णु महेश सुनो रे झुमकरा। अब अपने उसको बताते हैं सतपुरुष को कि जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसका नाम जपते हैं, उस शक्ति को उससे संपर्क बना भाई। सहस फुना मुख गावई रे झुमकरा, ये ध्यान धरत है शेष सुनो रे झुमकरा। नैन रख रे झुमकरा, ये बगल विदा को देख सुनो रे झुमकरा। नैनो ही में नैन रख रहे झुमकरा, नैनो में अपने सुरत के नैन को अंदर जो अंतःकरण के नैन से मिला। दास गरीब अतोल है रे झुमकरा, अवगत पुरुष अलेख सुनो रे झुमकरा। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष सतलोक के अंदर है और उससे आप संपर्क करो। ऊपर क्या क्या चीज बताई महाराज ने कि सतलोक में क्या है। अदर सरोवर अदर हंस रे झुमकरा, अदर नदी परवा सुनो रे झुमकरा। अदर नान स्नान है रे झुमकरा, अदर मछ मन राह सुनो रे झुमकरा। अदर बाग बेले बने रे झुमकरा, अदर फूल गुंजार सुनो रे झुमकरा। अदर समाधि लाई रे झुमकरा, अदर देख दीदार सुनो। और ऊपर समाधि लाइए फिर आपको क्या क्या चीज दिखाई देंगी। अदर राग रंग होते है रे झुमकरा, अदर रास बेलास सुनो रे झुमकरा। अदर सरा साहेब धनी रे झुमकरा, अदर चौर खैवास सुनो रे झुमकरा। अदर नगर अवगत बस रे झुमकरा, अदर वृक्ष विस्तार सुनो रे झुमकरा। अदर सुराही फिरत है रे झुमकरा, अदर होवे जोनार सुनो रे झुमकरा। अदर पाक प्याले फिरे रे झुमकरा, अदर बसे मतवार सुनो रे झुमकरा। अदर बीज भूमि अदर रे झुमकरा, अदर तमाम जुहार सुनो रे झुमकरा। अदर गलीचे बेच रहे रे झुमकरा, अदर मुजरा हो सुनो रे झुमकरा। दास गरीब अदर बसो रे झुमकरा, अदर सुरत पेरो सुनो रे झुमकरा। कहते हैं उस परमात्मा को ध्यान से देखिए और ऊपर सुरत पिरो जैसे सुई में धागा पोया करें। कितनी सावधानी से उसको करना पड़ता है। तो इस प्रकार सुरत को महाराज कहते हैं ऊपर पिरो। तो जब उस राम राय की बहुत लंबा प्रकरण से आध पौन घंटे का मार्ग बहुत न्यारे न्यारे विस्तार से सतगुरु महाराज ने इसमें दे रखा है। हर चीज के हर पहलू के ऊपर उसको बताया। फिर वो प्रश्न करता है कि महाराज कि हमने तो ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं शक्तियों की जानकारी थी, लेकिन महाराज आपने तो बहुत कुछ बताया है, इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं। तो क्या कहते हैं, भाई पूर्व देश हमारे है रे झुमकरा, कोई न जाने भेव सुनो रे झुमकरा। गगन मंडल में रहते है रे झुमकरा, बिन देही का देव सुनो रे झुमकरा। अनहद जंग बजावही रे झुमकरा, है जंदा जगदीश सुनो रे झुमकरा। सिर पर सायब सत्य है रे झुमकरा, आया बिस्वे बीस सुनो रे झुमकरा। इस प्रकार महाराज ने बताया है कि वो परमात्मा
सत्पुरुष उस सतलोक में रहता है जिसके पढ़ने से जीव की, जिसको पाने से जीव की पूर्ण मुक्ति होती है।